छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की खौफनाक हत्या से सनसनी फैल गई है। अब इस मामले में पॉलिटिकल कनेक्शन की भी खबरें सामने आ रही है। हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने सीधे कांग्रेस को घेरा है इस पूरे मुद्दे को लेकर। अब बीजेपी का आरोप है कि मुकेश चंद्राकर के हत्या करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का कांग्रेस पार्टी से सीधा सीधा कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने इसी पूरी घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, कॉन्ट्रैक्टर है या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्ट किलर, घृणित येन केन प्रकरण की राजनीति से परिचायक कांग्रेसियों, जरा अपने गिरीबान पर झांक कर देखो, क्या जल्दबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बीजापुर के युवा पत्रकार जो स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी की हत्या का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से घनिष्ठता जग जाहिर है। बीजेपी ने एक लंबे चौड़े ट्वीट में यह भी लिखा है कि दीपक बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चे के प्रदेश सचिव के पद से नवाजा है। मोहब्बत के तथाकथित कांग्रेसी दुकान से तरह तरह के अपराध सामान बिक रहे हैं और सारे सेल्समैन अपराधी जो है, सरगना कौन है। राहुल गांधी को इसमें टैग किया गया है और पूछा गया है कि राहुल गांधी जवाब दो। यह बीजेपी का सोशल मीडिया पोस्ट है और इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को टारगेट किया है। इस पोस्ट के साथ बीजेपी ने आरोपी ठेकेदार की कांग्रेस नेताओं के साथ कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की है। इन अलग अलग तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आरोपी ठेकेदार को कांग्रेसियों के साथ देखा जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें सुरेश चंद्राकर के नाम का एक पोस्टर भी है जिसमें भूपेश बघेल भी दिख रहे हैं। अब भूपेश बघेल के साथ भी जो तस्वीरें हैं इसको लेकर और भी ज्यादा सनसनी मची हुई है और इसको लेकर बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस ने आरोपी से कनेक्शन के मामले से किनारा भी कर लिया। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप बयान सुनिए। बाबा, बीजेपी ने ट्वीट किया है, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का संबंध कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी से है। दीपक बैज जी ने सुरेश चंद्राकर को एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव पद से नवाजा है। मेरे को तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है और अगर कोई हत्या का मामला है इसमें किसी राजनीतिक दल से किसी के होने या नहीं होने का क्या मतलब है। हत्या का मामला या कोई कानून को तोड़ता है तो कानून उस हिसाब से कार्रवाई करेगा, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस पार्टी का है या बहुजन समाज पार्टी का है या तीसरे किसी पार्टी का है। कानून में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई होगी, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप हैं। अगर आपने कुछ गलती की है जो कानून को तोड़ता है, मैंने कोई गलती की है कानून को तोड़ता है, तो आप पत्रकार हैं, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं कांग्रेस का हूं तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी के काम से क्या संबंध। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये दोनों रिश्तेदार भी थे। जिस ठेकेदार का नाम आ रहा है और जो एक होनहार पत्रकार है जिसकी हत्या की गई है, ये आपस में इनका संबंध भी था। जो ठेकेदार हैं ये शायद पहले पुलिस विभाग में थे और अभी कुछ बड़ा ठेका इनको मिला था, 100-125 करोड़ का ठेका इनको वहाँ मिला। और उसके संबंध में जो मृत हमारे पत्रकार साथी थे उनने कुछ बात उठाई थी और उसके बाद ऐसे उनके परिसर में उनको एक सेप्टिक टैंक में डाल के और ऊपर से 8 इंच मोटा स्लैब ढाल के इस तरह से मामले को दबाने की कोशिश हुई। ये बातें मेरी जानकारी में आई हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जंगल राज पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने सड़क में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और इसके बाद से ही सड़क बनाने वाला जो ठेकेदार है नाराज था और ठेकेदार ने मुकेश चंद्राकर को बुलाया और उन्हें मारकर लाश को अपने घर के सेप्टिक टैंक में ही चुनवा दिया। ये कांग्रेस ने कहा है। हालांकि बीजेपी के जंगल राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस का यह भी कहना है कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इस खबर को मीडिया दिखाएगा
बीजेपी सरकार से सवाल करेगा और इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मीडिया में सब चंगा सी मोड ऑन है। हमारी मांग है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पत्रकार मुकेश के परिवार को जल्द ही न्याय भी मिले। ये कांग्रेस की तरफ से टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा। इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों पर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हर हाल में आरोपियों को पहचाना जाएगा और पकड़ने के बाद उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। खबरों के मुताबिक मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के करप्शन को उजागर किया था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बस्तर में 120 करोड़ रुपए की सड़क बनाने का ठेका मिला था। पत्रकार मुकेश की खबर के बाद ठेकेदार के खिलाफ जांच का आदेश भी सरकार ने दिया था और यह भी बताया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि सड़क का ठेका पहले 50 करोड़ रुपए का था, जिसे बाद में 120 करोड़ रुपए कर दिया गया था और इसी को उजागर किया पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने। और इसके बाद ही उसकी किडनैपिंग हो गई और किडनैपिंग के बाद उनके शव मिला और शव भी सेफ्टी टैंक में मिला है, ठेकेदार के सेफ्टी टैंक में। दावा यह भी किया जा रहा है कि आखिरी बार कॉल करके ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने मुकेश को कॉल किया था, आखिरी बार, जो उनके फोन कॉल से ऐसे रिकॉर्ड के दावे किए जा रहे हैं। इसके बाद 1 जनवरी से ही मुकेश चंद्राकर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था और अब भ्रष्टाचार के आरोपी ठेकेदार के परिसर में ही टैंक से मुकेश चंद्राकर का शव मिला है, जिसको लेकर सनसनीखेज दावे हो रहे हैं और इस मामले की जांच भी करने की बात कही गई है। दावा है कि टैंक में शव को डालकर उसके ऊपर तुरंत प्लास्टर कर दिया गया था। इसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने छानबीन के बाद जब शक हुआ तो फिर पत्रकार ने कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी की थी, ऐसी भी जानकारी है। और इसी को लेकर जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला उनका शव मिला है और इस रिपोर्ट के बाद जो इन्वेस्टिगेशन था, इस रिपोर्ट के बाद मुकेश 1 जनवरी को रात कॉन्ट्रैक्टर सुरेश के भाई रितेश से मिलने गए थे और इसके बाद से ही वो लापता हो गए थे। मुकेश का फोन लगातार बंद आ रहा था और इसके बाद उनके जो बड़े भाई हैं योगेश चंद्राकर, इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और इसी गुमशुदगी के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही थी। ऐसे छानबीन के दौरान यह पता चला कि मुकेश चंद्राकर नहीं है। कहा जा रहा है कि सड़क निर्माण में पैसे की हेराफेरी और भ्रष्टाचार उजागर करने पर ही पत्रकार की हत्या की गई है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर बस्तर इलाके में एनडीटीवी के लिए रिपोर्टिंग करते थे और उनका अपना यूट्यूब भी चैनल है जिसका नाम है बस्तर जंक्शन और इसी नाम से वो अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते थे। क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं उसे वो उजागर करते थे। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि पुलिस आगे की जांच भी कर रही है, लेकिन जो जितेंद्र सिंह हैं बस्तर के एसपी, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान सुनिए। देखिए, जो घटना हुई है जिसमें हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हुआ था, उसके बाद से हमने लगातार घेराबंदी किया और अभी हमारे पास 3 आरोपी जो है हिरासत में है और उनसे पूछताछ की जा रही है। घटना का जो मोटिव है और बाकी सब कैसे मोडस ऑपरेंडी क्या है और उसके अलावा जो कहाँ हथियार छुपाए गए हैं उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जल्द ही और बाकी डिटेल्स के बारे में आईजी सर इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी ऑन द वे है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो शुरू में जो एफआईआर जो हुआ है उसमें 4 आरोपियों के खिलाफ में हुआ है। उन चारों आरोपियों के पीछे हम लोग लगे हैं, अलग अलग टीम लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारे और जितने जो एक्यूज्ड निकल कर सामने आएंगे इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी भी गिरफ्तारी। कितने लोग अभी तो 4 हैं जो प्राइम एक्यूज, अभी 4 हैं। उसके बाद 3 लोग हिरासत में अभी मेरे पास में और एक अभी उसकी घेराबंदी हो रही है और उसके बाद उनके पूछताछ में जितने लोग और जो शामिल होंगे वो अगर उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में सड़क से सियासत तक और रायपुर से दिल्ली तक बड़ी हलचल है और देखना अब यह भी होगा कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है और सबसे बड़ा अपडेट यह भी आ सकता है कि इसको लेकर पुलिस कहां तक जांच में पहुंची, कैसे जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, इस सारी चीजों को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। जांच में उम्मीद है कि जल्द से जल्द खुलासा हो पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।